कल देर रात गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विवाद एक मामूली बात को लेकर होता है। चाय पीते पीते सामने वाले के कपड़े में चाय गिर जाता है और विवाद हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक लड़के की मृत्यु हो जाती है। इस मामले को लेकर दुर्ग पुलिस कार्रवाई करती है। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है संदेही के आधार पर, और संदेही के आधार पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उस मोहल्ले वालों के साथ मैं खड़ा हूँ। इस वक्त छावनी थाने में मौजूद हूँ। इनका कहना है कि कसूरवार तो ठीक है, मगर कुछ बेगुनाहों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब कौन बेगुनाह है कौन कसूरवार, ये तो जांच का विषय है। मगर किन मुद्दों को लेकर आज छावनी थाना का घेराव हुआ है, किन मुद्दों को लेकर लोग यहाँ खड़े हैं, बातचीत करेंगे। जी भैया, कल मामला हुआ, एक जन की हत्या हुई, आज पुलिस ने गिरफ्तारी की, आप लोग यहाँ हैं, उसकी मेन वजह क्या है? हमारी सर मेन वजह ये है कि जो कल की जो हमारे यहाँ से विसर्जन की रैली निकली, कुछ यहाँ के लड़के वहाँ पे जाके विसर्जन हुआ। कुछ आपसी वहाँ के जो लड़के हैं जो बता रहे हैं फूलगांव के, जिन्होंने लड़के में कोई मृत्यु हुई है, वो हमारे लड़के में सर वहाँ पे जो झगड़ा हुआ है, यहाँ के लड़के में भी सर तलवारें पड़ी है। हमारा सर कहने का मतलब है वहाँ के जिन लड़कों ने जैसे भी कोई भी मृत्यु हुई है, वहाँ पे जिसने कोई जो लड़के ने उन पे जैसे हमला किया, जो किसी ने कुछ भी किया है, जो दोषी हैं सर उनको आप बेखौफ हो के दोषी को जो है दोषी को जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर जिसमें बहुत सारे लोग क्या बेगुनाह हैं, उनको जबरन की पुलिस सवेरे आके 4 बजे 5 बजे 6 बजे सबके घर में घुस घुस के बेगुनाह लोगों को उठा उठा के लेके जा रही है। तो इसमें दोषी कौन है और बेगुनाह कौन है, इस बात का पता कैसे चल पाएगा? सर हमको इस बात का पता तो सर सवेरे आके पुलिस बोल रहा है कि इन्होंने कोई आरोपी हैं सर, मगर उस घटना स्थल पे सर वहाँ पे फुटेज लगे हुए, कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं सर, उस प्रशासन से कि पहले फुटेज को खंगाला जाए, उसमें देखा जाए कि दोषी कौन कौन है, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। जो सर जो निर्दोष है उन पे सर अच्छी कार्रवाई क्यों की जा रही है? मोहल्ले से उनकी बारात निकाल के लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले मारते हुए लेके जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पुलिस वाले मोहल्ले से मारते हुए लेके गए हैं, घर से लेके गए, पूरा मिलन चौक से लेके पूरा सर यहाँ पे अपने मोहल्ले तक मारते हुए लेके गए हैं। ये सर कहाँ का नियम है कि पुलिस बेवजह के लोगों को उठा के, जो निर्दोष है उनको घर से उठा के, जो घर में सोए हुए हैं उनको उठा के ले जाके रास्ते से लेके जाके मारते हुए लेके उनकी रैली निकाली जा रही है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि निर्दोष की बात, पुलिस का कहना ये है कि अभी जांच चल रही है और जिनको भी उन्होंने गिरफ्तार किया है उसमें से जो निर्दोष पाया जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा और जो बेगुनाह होगा उसे छोड़ दिया जाएगा और जो कसूरवार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। तो आज रात को यहाँ आने का मतलब क्या था कि अगर वो बेगुनाह है तो कल छूट जाएंगे? सर हमारा मेन मकसद है सर, बचाने के लिए आए थे। हमारे यहाँ के जितने भी भाई लोग गए हुए हैं बेवजह के उनको उठाया गया सवेरे से सवेरे। अगर मैं सर गुनाहगार हूँ तो मैं घर में सर सोऊंगा नहीं, मैं अगर क्राइम किया रहूँगा तो मैं बचूंगा भी नहीं। हमने क्राइम किया तो सर हम पे तो सख्त कार्रवाई की जा। सर हमने जब क्राइम नहीं किया है तो बेवजह के लोगों के क्यों उठा के लेके जा रही पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन उठा के तो लेके जा रही है। जो लड़के को तलवारें लगे हैं, हमारे तरफ से भी हमारे पक्ष को तलवारें लगी हैं, उनको चोट लगे हैं, उनका इलाज हुआ नहीं, उनको घर से उठा के लेके चले गए हैं। अभी तक उनको दवाई भी नहीं खाया। उनको शाम को 8 बजे की घटना है। पुलिस प्रशासन मिलन चौक से लेके जो लड़के को चोट पड़ी है उनको और 3-4 उनके साथियों को मारते हुए लेके आ रहे हैं सामने में। जो आपने चोट लगी वाली बात कही, तो ये पुलिस की पूरी जवाबदारी बनती है कि चाहे वो गुनहगार हो या बेकसूर हो, उसका इलाज होगा, उसका इलाज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। उसका इलाज तो हुआ नहीं सर। क्योंकि अगर कोई गुनहगार भी पुलिस की गिरफ्त में आता है और वो किसी तरीके से मरीज रहता है या बीमार रहता है तो उसका इलाज पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है सर, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लाठी बरसाना चालू कर दिया, उनकी बारात निकाली गई। पहले कसूरवार को तो देखो, उस बंदे को देखो किस हालत में है वो ऐसा सर था कि सवेरे उस चलने की हालत में नहीं था। जब शाम गोद में उठा के लेके गए, जब शाम को रिक्रिएशन हुआ, स्पॉट पे लोगों को ले गए, उसमें 3 लोगों को मात्र लेके गए थे और उसमें से एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसको चोट लगी थी। सर उसमें से एक आप वीडियो आपके पास होगा तो सर आप उस वीडियो में देखिए, एक सर पे लगे पट्टी लगे हैं, पैरों में पट्टी लगे हैं। उनको मिलन चौक से लेके यहाँ पे अपने घर की तरफ से पूरा मारते हुए लेके आए। वही शख्स है जिसपे भी हमला हुआ है सर। उनका सर इलाज हुआ नहीं, इलाज हुआ था उन्होंने घर में सोया, उनको तो दवाई तक नहीं खा पाया वो बंदा दवाई तक खा नहीं। अगर बाय द वे अगर उसको पुलिस कस्टडी में अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन इसका जिम्मा लेती है। अगर उसको कुछ हो गया, अगर कुछ बाय द वे उसको तलवार पड़ी है, उसको दवाई नहीं लिया, अगर उसको कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होता है?
हमको सर यहाँ इतनी सारी महिलाएं, हमको सर न्याय चाहिए। जो दोषी है सर उनको कार्रवाई कीजिए, जो निर्दोष है उनसे प्रशासन से निवेदन है जांच करके उनको बेगुनाह जो है उनको रिहा किया जाए। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? मेरे संजोगिया है, आपका किसको पकड़े हैं आपके घर से? मेरे देवर बेटा को। अच्छा, तो क्या बता रही है पुलिस और आप लोग को क्या कहानी पता है? क्या चीज हुआ है पूरा, आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? हम लोग को जानकारी यही मिली है कि भाई वहाँ पर झगड़ा हुआ है, तो बच्चे लोग मारे मारा करे, तो वो भी तो मारे हैं ना मेरे बच्चे को, ये तो नहीं कि नहीं मारे हैं। तो जब मारे हैं ले गए हैं उठा के तो सेक्टर 9 में, तो पट्टी करा। सर झगड़ा तो एक गुट से नहीं होता, एक हाथ से तो ताली नहीं बच्चे, दोनों गुट में झगड़ा हुआ है। तो सर दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाए, तो एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है? हमारे यहाँ पे लड़के को तलवार पड़े हैं, उसको पड़े हैं, उन पे तो आप जब अंदर पुलिस उधर के जिनको लड़के ने मारा है उन पे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? आप जब अंदर भी बात कर रहे थे, बातचीत हो रही थी पुलिस वालों से, तो उन्होंने क्या कहा कि दूसरे पक्ष में कार्रवाई होगी नहीं होगी? क्या अभी दूसरे पर शासन जी बोल रहे हैं कि हम दूसरे पक्ष पे कार्रवाई करेंगे, आप सवेरे 11 बजे आओ, हम एप्लीकेशन दो, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। मगर सर हमारे लड़के ऊपर पहले क्यों कार्रवाई की गई? उनको उठा के ले गए। अगर हमारे लड़के को भी चोट पड़ी है तो जाहिर सी बात है ना सर, उन्होंने मारा है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? यहाँ के लड़के को क्यों उठा के लेके गए अभी? इधर के पक्ष में जहां मारपीट हुई है, मतलब जिसको चोट लगी है, क्या उसके तरफ से कोई आवेदन या एफआईआर या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी? इस पक्ष में कुछ नहीं दी गई सर, इधर से तो अभी कुछ नहीं। हमको सवेरे से लेके कि कार्रवाई उसी, क्योंकि सामने वाला जो पक्ष है उसने कंप्लेन किया था जिस बेस पे कार्रवाई हुई है। अब आप लोग आवेदन देंगे तो जैसा पुलिस वालों का कहना है, आप क्या आपको पता चला कि दोनों पक्षों में लड़ाई हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लेके आए बच्चे लोग को, बच्चे से घर से क्राइम वाले उठा के लेके गए, बोले खाली पूछताछ के लिए हम लेके जा रहे हैं सुबह 11 बजे। 11 बजे बोले कि 6 बजे मिलने आ जाना, हम लोग छोड़ देंगे। तो 6 बजे के 8 बजे ले जाके मेरे द्वार के सामने, मेरे बच्चे चल नहीं पा रहा था, बोला लंगड़े कटिंग कर रहा, मेरे जहाँ घाव लगा यहाँ पर टाका लगा वहीं पर मार मार के उसको घिसिरा रहे थे। आपके सामने की बात है? हाँ, हमारे सामने के मोहल्ले की, हमारे सामने की बात है, हमारे द्वारी पर की बात है। मेरे घर के सामने, जब मेरे घर के सामने लाके मार रहे बोले कि मैं पूछ जांच के लिए लेके जा रही हूँ, हम आपके लड़के को छोड़ देंगे। जब हम शाम को गए अपने 6 बजे लड़के से मिले तो मिलने भी नहीं दिया, 8 बजे ले आके मेरे चौराहा पर मार रहे लोग। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी ओर से किस तरीके की जांच की जा रही है और जो सवाल मोहल्ले वाले खड़ा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 6 आबकारी हैं और 3 बालिग हैं। और ये जुलूस नहीं है, हम घटना का रिग्रेशन कर रहे हैं। क्राइम जो घटना घटी रहती है उसका पुनर्स्थापन योजना में किया जाता है। इसलिए जिन जिन इलाकों से ये कल डीजे को लेकर घूमे थे घटनास्थल में घटना कार्य करने के दौरान, उन जगहों पे हम आरोपियों को लेकर जा रहे हैं और आगे की लिखा पढ़ी वाली कार्रवाई जो हमारे द्वारा की जा रही है। तो सर किस कारण हुई थी और क्या विवाद क्या हुआ इन लोगों के बीच में? छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष जो है डीजे के साथ विसर्जन स्थल पहुंचे हुए थे और दोनों वेट कर रहे थे अपने विसर्जन की बारी आने का, और इस दौरान चाय पीने को लेकर दोनों पक्ष आपस में लड़ गए। बहुत छोटी सी बात थी जिसके कारण दोनों पक्ष लड़ गए और ये हत्या कारित हो गई। वर्तमान में हम लोगों ने 9 आरोपियों को चिन्हांकित किया है, जिसमें 9 कल गणपति विसर्जन के दौरान पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद पे एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दूसरे पक्ष के द्वारा इस संबंध में कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी और आज उनके द्वारा दूसरे पक्ष के द्वारा, आरोपी पक्ष के द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्हें वैधानिक प्रक्रिया से अवगत कराने के पश्चात विधिवत एफआईआर दर्ज कराने के लिए हिदायत दी गई है। सर, मोहल्ले वालों का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान कई बेगुनाहों को पुलिस ने उठा लिया है, घर से लेके चले गए हैं। संदेह के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, घटना के संबंध में जानकारी दी जा रही है।